दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। तो दोस्तों, जैसे कि एक लंबे अंतराल के बाद यानी कि बीसीटी पर आप देखते होंगे कि 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो हम थोड़ा घर चले गए थे और बीच में थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो गया था ठंडी की वजह से। और दोस्तों, जैसे गांव आने जाने से कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब सिस्टम चेंज हो जाता है, तो इसके वजह से 2-3 दिन जो है आप लोगों के बीच में कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन आज हम फिर जो है एक विशेष चर्चा करेंगे, विशेष जानकारी के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग से रिलेटेड ढेर सारा जानकारी जो है हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में देते हैं। वो हमारा अनुभव होता है, और ये अनुभव होता कहाँ से है, मिलता कहाँ से है, जो जानकारी हम आप लोगों को देते हैं, क्योंकि हम परमानेंटली वर्क कर रहे हैं 2011-12 से। और वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई से रजिस्टर्ड है, अपना मेंबरशिप है डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन का 2014 से, यानी 8 जनवरी 2014। मेंबर लिस्ट में अगर आप जाते हैं, वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का जो मेंबर लिस्ट है इंटरनेट पे, bifa.com या .net है शायद, बिफा का वेबसाइट जो है, सर्च करेंगे तो उसमें आप जो है जनवरी 2014 वाले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा डी स्टार फिल्म प्रोडक्शन का मेंबरशिप का टोटल डिटेल्स आपको मिलेगा। तो हम काम तो करते चले आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और भोजपुरी का जो लीगल वर्क होता है, जैसे कि लोकगीतों का जो बढ़िया काम होता है, जो मार्केट है घुमा फिरा के अक्षरधाम, लक्ष्मी नगर, ये गणेश नगर में, और जो अपने शूटिंग होते हैं ढेर सारे गाने फार्म हाउसों में, नजफगढ़, फिर इधर अलीपुर साइड में, तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा दिन से भ्रमण करते करते, काम करते करते, इन लोगों के साथ में रहते रहते और अपने कंपनी को चलाते चलाते और परमानेंटली काम करने की वजह से, और कुछ सिंगिंग का भी लत होता है, जैसे अपने ढेर सारे सिंगरों को है, तो हमें भी है, हम भी गाते भी हैं, लिखते भी हैं। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हम लोगों के बीच में शेयर करना शुरू किया जो है बीसीटी के माध्यम से। उसके बावजूद जो है आप देखते होंगे डी स्टार भोजपुरी पे ढेर सारे ऑडियो वीडियो, बढ़िया ऑडियो वीडियो आते रहते हैं बीच बीच में मार्केट में। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया जब, तो एक विचार आया मेरे मन में कि जैसे भोजपुरी सिनेमा टीवी का निर्माण किया जाए, बनाया जाए इसको, और लोगों के बीच में अपना जो राय है, विचार है, व्यक्त किया जाए। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार बढ़ता रहा, लोग बढ़ते गए, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, व्यूअर बढ़ते गए, और धीरे धीरे एक बड़ा चैनल बनकर उभर कर आया बीसीटी, अपना आप लोगों के प्यार दुलार की वजह से। तो इसमें जो है जब व्यूअर बढ़े, दोस्त लोग बढ़े, तो काम भी बढ़ने लगा, और काम बढ़ने के साथ साथ जो है तमाम तरह के कंपनियां, तमाम तरह के ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है, वीडियो शूटिंग का जो सिस्टम है, और बहुत ढेर सारे लोग जो है अपने से जुड़ने लगे और प्रमोशन कराने लगे। प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि जैसे उनके पास जो सिस्टम है उसको लोगों के बीच में लेकर आते हैं बीसीटी के माध्यम से कि हमारे पास ये व्यवस्था है, इसका जो है उपयोग अगर कोई सिंगर है या राइटर है या कुछ भी है, करना चाहता है, भोजपुरी लोकगीतों से रिलेटेड काम करना चाहता है, तो उपयोग कर सकता है। तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके आप लोगों के बीच में लेकर आता रहा, भविष्य में भी लेकर आते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स और कुछ लोगों के गड़बड़ काम होने की वजह से जो है ज़्यादा प्रेशर हो गया, और लोग बीच बीच में उंगली उठाते रहते हैं कि ये कंपनी ऐसी है, वो कंपनी ऐसी है, और कुछ लोग फ्रॉड भी करते हैं, कुछ लोग जो है ढंग से काम करके नहीं दे पाते हैं, तो लोग हमसे भी बोलते हैं कि भैया मेरा यहाँ काम हुआ है, अभी तक नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब वजहों की वजह से जो है हम कुछ कंपनियों के जो है वीडियो काटना बंद कर दिए, कुछ स्टूडियो के वीडियो काटना बंद कर दिए, नहीं काटना चाहते, क्योंकि एक जिम्मेदारी हमारा भी बन जाता है कि जैसे आप लोगों के बीच में हम जिनको लेकर आते हैं उनको खरा उतरना चाहिए। जो आप बीसीटी के माध्यम से ऑफर, डिस्काउंट या जो कुछ भी देते हो, उन सब चीज़ों पर नहीं 100% तो 90% तो आपको आना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को मैं जो है क्लियर कर दिया, हटा दिया कि भाई हम ऐसे प्रमोशन अब आपका किसी का नहीं करेंगे, जिससे कि या तो आप बढ़िया काम करके दीजिए मार्केट में, और या तो जो है ये बेकार वाली चीज़ें मत दिया करें। और साथ साथ में कुछ सिंगरों को प्रॉब्लम होता है कि परेशान हो जाते हैं, मतलब आते हैं गाना गाने और परेशान हो जाते हैं कि मुझे बहुत जल्दी चाहिए। इतना जल्दी उनको हो जाता है कि वो
सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाए। चलो अच्छी बात है, आप पैसा लगाते हैं, काम करते हैं, आप सिंगर हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपका काम जितना जल्दी हो जाए वो अच्छी बात है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, क्योंकि क्रिएटिंग जो साइट है पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग का, वीडियो शूटिंग का, एडिटिंग, रिलीजिंग का टोटल हम मैनेजमेंट करते हैं। अजय जी मैनेज करते हैं और हम मैनेज करते हैं, तो सब कुछ लगभग हमें इतना क्लियर है कि अगर एक ढंग का काम किया जाए, कोई भी काम है अगर ढंग से किया जाए तो उसमें समय लगता है, कन्फर्म है समय लगता है। कोई बोले कि नहीं मैं अब मान लिया हम ही टाइम दे देते हैं 1 हफ्ता 10 दिन का, तो दोस्तों 1 हफ्ता 10 दिन कोई बड़ा समय नहीं है, क्योंकि 20-20 दिन लग जाते हैं, 15-15 दिन लग जाते हैं अच्छा प्रोजेक्ट करके, मैनेज करके, टाइम टू टाइम रिलीज़ करने में। तो जो है कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि बहुत लेट हो रहा है, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे देखो, जब मान लिया आपने डमी दी, रिदम कटने में भी टाइम लगता है, कीबोर्ड बजाने में भी टाइम लगता है, फिर आपको गवाते हैं उसको मिक्स करने के लिए खुला माइंड होना चाहिए, प्रेशर नहीं। जब प्रेशर होता है तो वो काम ढंग से नहीं हो पाता है, और हर एक इंसान का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। इन सब चीज़ों को मैनेज करना चाहिए अगर आपको ढंग से काम चाहिए ही तो। और इससे पहले ये भी देखना होता है कि जैसे आप आज गा के गए, ठीक, तो आपसे पहले भी तो 2-4 बंदे गा चुके हैं, तो जिस हिसाब से जैसे जैसे आप गा के जा रहे हैं, जिनका जिनका जिस हिसाब से गाया हुआ है, एक तरफ से उसको क्लियर करके आना होता है। ऐसा नहीं है कि बस कहीं से भी कूद के आप गा के चल दिए तो आपका ही प्रोजेक्ट पे तुरंत काम होना शुरू हो जाए, क्योंकि आपसे पहले भी कुछ लोग काम करके गए हैं। और ये स्थिति पैदा कहाँ होती है, कैसे होती है, जब हम बढ़िया काम करके आपको दे रहे हैं। बढ़िया काम करने का मतलब हुआ कि जो चीज़ होना चाहिए उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके, वो भी कम पैसों में, भोजपुरी के एक ऐसे लेवल पर आप लोगों को लेकर आने की कोशिश किया जाता है कि जहां से स्टार बनकर निकलते हैं। तो भाई जब बढ़िया काम करेंगे तो उसमें समय लगेगा ना, और जब बढ़िया काम करेंगे तो भीड़ बढ़ेगी, और जब भीड़ बढ़ेगी तो अगर हम उसमें जो है जल्दबाजी करेंगे तो फिर कितना दिन भीड़ रहेगा, बहुत सीमित समय के लिए रहेगा, क्योंकि भाई जब काम ढंग का नहीं होगा लोग भागने लगेंगे। तो इनको भी, इन सब चीज़ों को भी फोकस में करना होता है कि अगर मान लिया चलो प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा मतलब जल्दी तो करते हैं, लेकिन जल्दी के वजह से हम काम को गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक नाम होता है लोगों का, एक परिचय होता है। जिस नाम और काम और जिस काम की वजह से हम लोगों को नाम मिलता है, परिचय मिला है, तो उन सब चीज़ों से अगर खिलवाड़ करने लगेंगे एक आपके प्रेशर की वजह से, तो फिर कितना दिन चलेगा, आपका भी नुकसान होगा, इसमें हमारा भी नुकसान होगा। चलो इसको साइड में करते हैं, क्योंकि एक लिमिट लगता है, एक सीमित समय लगता है, मैं मानता हूँ। अगर हम फ्री बैठे हों या कोई भी फ्री बैठा हो, सिर्फ आप ही का काम करना हो, तब तो चलो फटाफट करके ख़त्म कर दिया। लेकिन वहाँ मेरे हिसाब से, मेरे सोचने से वो चीज़ नहीं मिल पाएगा जो मार्केट का डिमांड है और जो हमें आपको चाहिए। क्योंकि फ्री क्यों बैठा है बंदा, ये भी तो देखना है कि आखिर ये बंदा फ्री क्यों बैठा है। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो वजह होगा इसके पीछे। तो ये आप समझदार हैं, ये सब चीज़ें सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सोचते होंगे ना, क्योंकि सबके पास माइंड है और किसी के पास इतना बेकार का समय नहीं है कि बैठकर हमारी वीडियो को देखे या बकवास सुने। क्योंकि कुछ भी लेकर आएंगे तो एक ऐसी चीज़ लेकर आएंगे कि जिससे जो है माइंड खुले, लोगों का माइंड खुले और ढंग से काम कर पाएँ। तो दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हम लोगों का जो है मनोबल बढ़ जाता है, और अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे भी हम लोगों का मनोबल बढ़ जाता है, ताकि कुछ खास करके आप लोगों को लेकर आएँ आप लोगों के बीच में। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, और एक सब्सक्राइब करने से आपका कहीं कुछ जाने वाला तो है नहीं, बस मिलेगा आपका सहयोग और सपोर्ट हमें। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए भोजपुरी सिनेमा टीवी पर। हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।